जो 9 मई वाले धांधली वाले इंतखाबात थे उनके खिलाफ जितनी भी पिटीशंस आई हुई हैं उनको सुनने के लिए ये एक्सक्लूसिवली सोलली इख्तियार है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कि वो बेंच देंगे कि फ़लाँ जज साहब फ़लाँ इलाके के लिए मैंने नामजद किए हैं। इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन को राज़ी रखने के लिए जो इनकी घरेलू एक फ्रेंचाइज बनी हुई है, ये मरियम की टिकटॉक गवर्नमेंट और हुकूमत टिकटॉक पंजाब, ये दोनों कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो केसेस ना चलें। जो इलेक्शन 2 हुए थे, 8 मई का हमने जीता, 9 मई का फॉर्म 47 वाले, उनको ये बचाने के लिए कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। जो बड़ी तोइने अदालत है वो और तोइने आइन है वो कल हुई है। जो मिडनाइट जैकॉल्स, आधी रात के गीदड़ों की तरह से जो पंजाब वालों ने जो आपका गला घोंटने के लिए, सहाफ़ियों को पकड़ने के लिए, ब्लॉगर्स बिलॉगर्स उनको पकड़ने के लिए जो उन्होंने कानून बनाया है, वो कानून चलेगा नहीं। उस कानून को अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा ऑन द टच स्टोन ऑफ 2 केसेस। जो इससे पहले भी कोशिश की गई तो वतन पार्टी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि जो पॉलिटिकल आज़ादियाँ हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जिसका आप हिस्सा हैं, मीडिया भी हिस्सा है, ब्लॉगर्स भी उसका हिस्सा हैं, तो इसलिए वो कानून उड़ जाएगा। और पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है। मैं वकला बरादरी की तरफ से कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी आपको ज़रूरत है हम आपके साथ हैं, आपका गला हम नहीं घोटने देंगे किसी को। और ये जो केसेस थे, आज पहली दफ़ा मैंने कानूनी प्रोविजंस अंदर बताई हैं जज साहब को और एग्री किया है प्रोसिक्यूटर ने भी उनके साथ। ये वाहिद केस है कि 1 साल गुजरने के बाद भी इस केस में लिखा हुआ है कि 1 हफ्ते में चालान आ गया। वो शामिल तफ्तीश करने से मुलज़िम शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं, लेकिन जो मुद्दई है सरकार और जो पुलिस है वो भाग रही है शामिल तफ्तीश करने से। तो आज उन्होंने कहा कि इसका तरीक़ाकार जो है वो तय करें। दोनों तरफ के जो वकला हैं, ये जज साहब ने रिमार्क्स दिए हैं। और आखिरी बात ये है कि 29 जून को ये तारीख हुई है। ये केसेस नहीं है बिल्कुल भी, ये एक सियासी एजेंडा है। जब ये पढ़े जाएंगे, मैंने अंदर एक सिर्फ उमर अयूब की मैंने मिसाल दी है कि ये एक ही वक्त में हज़ारा में मौजूद थे, एक ही वक्त में ये पिंडी डिवीज़न में मौजूद थे, ये सरगोदा डिवीज़न में थे, फैसलाबाद डिवीज़न में थे, लाहौर डिवीज़न में थे और पूरे पाकिस्तान में थे। तो ये केसेस मजाक है केसेस का। असल केसेस हैं 2 जिनको फ़ौरन खुलना चाहिए। एक दुबई लीक्स को खुलना चाहिए, उसके लिए आमला 2010 कानून है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2020 वो कानून है, उसके नीचे वो खुल सकता है। और उसके ऊपर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने अपने बाकायदा रूल्स बनाए हुए हैं। एक और दूसरा केस खुलना चाहिए जो कीड़े वाली गंदम थी, जो बारूद वाली गंदम थी और जो बदबू वाली गंदम थी, उसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगा के जो आटा लगाया गया, उसमें शहबाज नवाज दोनों बड़े मुल्ज़िम हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, बताया ये जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया आमने सामने के हवाले से कितनी सदाकत है इस बात? देखें, अदलिया के सामने कोई भी नहीं ठहर सकता, इसलिए कि अदलिया का काम एक्सक्लूसिवली लोगों के हुकूक की और आइन की पासदारी करना है। और हम अदलिया का जो आइन की पासदारी और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, वो उनकी जो ड्राइव है उसका हम उसकी पूरी तरह से उसका साथ देंगे। वकील बरादरी भी साथ देगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी साथ देगी। जो हत्या इज्जत का केस जो है वो कानून बनाया गया है पंजाब में, इसके ऊपर जो है वो ऑपोजिशन की हमदे अब क्या होगी? कानून तो बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई और मेरे वकील हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब, इन्होंने अपनी माराना कानून वैसियत माहिर कानून, इन्होंने जो आज दलाइल पेश किए वो अंग्रेज़ी में कहते हैं हिटिंग द नेल ऑन द हेड। उन्होंने बिल्कुल मंतक की बात की और वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने जाहिर किया कि जज साहब को कि ये CRPC का जो है सिलसिला, ये जिम्मेदारी होती है पुलिस की कि वो जाके इन्वेस्टिगेशन पूरी करे। यहाँ पे ये वो राज के टाइम पे पुलिस अफसरान चाहते हैं कि जी सब लोग आएँ और उनके सामने झुक के बात की जाए, तो वो चीज़ जो है वो आज जाहिर की है डॉक्टर बाबर अवान साहब ने और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं जज साहब का भी हूँ जिन्होंने डायरेक्शन दिए। ये तो हो गई कानून के हवाले से बात। दूसरी बात कि हर जगह पे पहुँचने की बात, तो मेरे पास उड़न तश्ती तो नहीं है और मैंने कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी कहा था
कि दुनिया खोज लगा रही है अरबों डॉलर इस्तेमाल करके कि वो खलाई मखलूक की तख्लीक करे। हमें तो पीटीआई वालों को रोज़ाना खलाई मखलूक का टाकरा करना पड़ता है और वो वीगो डाले में हमें मिल जाती हैं। तीसरी अहम बात यह जनाब कि जहाँ तक आपने बात की है कि इस कानून के हवाले से मैं समझता हूँ ये काला कानून बनने जा रहा है। पाकिस्तान को शुमाली कोरिया की तरह या फिर जिस तरह स्टालिन का टाइम था यूएसएसआर में, सोवियत यूनियन में, या फिर आपको फ्रांको का स्पेन या हिटलर का जर्मनी, उस टाइम के जो कवानीन है वो यहाँ पे नाफिज किए जा रहे हैं। लोबे लबाब के कोई शख्स, खातून या मर्द कोई बात कर ना सके, ये अहम बात है। तीसरी बात, और ये हम लोग इसको अपोज करेंगे, नेशनल असेंबली में करेंगे, हम लोग सूबाई असेंबली में करेंगे, हम लोग हर चौक में इसकी मुजामत करेंगे। ये हमारा आर्टिकल 7 के तहत हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि इज़हार राय की आज़ादी, ये हमें गारंटी है 73 के आइन के तहत, और उसका हम लोग दिफा करेंगे। आप उसके साथ फ्रीडम एक्सप्रेशन आ जाता है, उसके साथ साथ आप ये देखें कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो है उस पे आप आ जाएं, तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट बड़ा क्लियर है। मैंने आपको बताया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो एक दूसरा आर्टिकल है, आर्टिकल 19 है, और जहां तक डेफिनेशन ऑफ स्टेट है वो आर्टिकल 7 है कि रियासत होती क्या है। आपका जो स्टेट है या रियासत, उस पर आपका कौमी असम्बली है, आपकी सूबाई असम्बली है, आपकी फेडरल हुकूमत है, वफाक की हुकूमत है, आपकी सूबाई हुकूमतें हैं, आपकी तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, TMA, वो इदारे जो कि टैक्स या सेस नाफिज कर सकते हैं। आपने बात की कि दो इदारे आमने सामने, सिक्योरिटी इदारे वो स्टेट नहीं है, तो उनका आमने सामने होना आपके अदलिया के सामने वो जवाज ही नहीं बनता। अदलिया इदारा है, सिक्योरिटी इदारे स्टेट या कि आपके जो रियासत है उसका एक मतलब आप समझे टूल है, उसके औजार हैं। तो आमने सामने जो है वो मातहत चीज वो ऊपर सुपीरियर बॉडी के साथ आमना सामना टकराव नहीं कर सकती है आइन और कानून के मुताबिक। बहुत शुक्रिया सर। ये बता दीजिए कि पिछले दिनों जब आपने कौमी असम्बली में इख्तिलाफ किया तो ख्वाजा आसिफ साहब ने आपको अपोज किया आपके ज़्यादा के हवाले से। आपने थ्रू आउट अपने पॉलिटिकल करियर में कभी भी अयूब खान साहब को डिसऑन नहीं किया उनके माशाल्लाह को। क्या आप समझते हैं कि उन्होंने माशाल्लाह लगाकर इस मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया था? देखें, दो बातें हैं। पहले तो जो कहने वाला है उससे आप सवाल करें कि नवाज शरीफ जनरल ज़िया-उल हक का तीसरा बेटा कहलाता है। अगर फांसियां लगानी है तो थोड़ी बड़ी फांसी घाट बनेगा, और उसका पहला उम्मीदवार तो आइन तोड़ने के जुर्म में शरीक नवाज शरीफ है। सर, क्या आप फोन करते हैं? एक सेकंड जी। सबसे पहली बात, ये हमारा माशरे में बहुत बड़ा एक मसला है। अभी डॉक्टर साहब के साथ मैं बात कर रहा था, लोग मुताला तारीख का नहीं करते, किताब पढ़ते नहीं है, मफरूजे पे बात करते हैं। ख्वाजा आसिफ को अयूब खान के भाई सरदार बहादुर खान ने उंगली पकड़ के UBL बैंक में भर्ती कराया था सिफारिश पे। वो इसलिए वो पढ़ने लिखने में कमजोर थे, मुताला उनका कमजोर है, लिहाजा उन्होंने तारीख पढ़ी नहीं है। मार्शल लॉ लगाया था, मार्शल लॉ प्रोक्लेमेशन आप पढ़ लें, वो लगाया था प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा साहब ने। बाकी जो चीजें हैं जहाँ पे उनके वालिद साहब ख्वाजा सफ्दर साहब का वो इस दुनिया में नहीं रहे, मेरे पास बहुत सारा मटीरियल है। वो जनरल ज़िया साहब के स्पीकर थे मजलिस शूरा के, पर इस दुनिया में रहे नहीं, उसके बारे में यहाँ पे